फातिमा एक गरीब घराने से थी। शादी के बाद आमिर दुबई चला गया। ससुरालियों को नौकरानी मिल गई और वो 18 अफराद के लिए खाना बनाकर बेहाल हो जाती और बाकी सभी उसे एसी लगाकर मजे से सोते। और जब 50,000 बिल आया तो अम्मा ने कहा आमिर से कि तुम्हारी बीवी 24 घंटे एसी में रहती है, बिल के लिए पैसे भेजो। और सारा दिन काम करने की वजह से फातिमा का अमल भी ज़ाया हो गया। तो अम्मा ने कहा तुम्हारी बीवी जानबूझकर इबारतें करवा के आई है। इतना सुनना था कि आमिर का दिमाग घूम गया और वो अगले दिन बताए बिना घर आ गया। सामने का मंजर देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। कड़ी धूप में सुर्ख जोड़े में मलबूस वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए जिला अरूसी में वो बैठी आमिर का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे। थकन से उसका बुरा हाल था। कमर गोया अकड़ कर तख्ता हो रही थी। तभी हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ कमरे का दरवाजा खुला और आमिर अंदर दाखिल हुआ। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी आमिर के लहजे से छलक रही थी। उसके करीब आकर बैठा और सलाम किया। फातिमा ने धीमे से उसके सवाल का जवाब दिया। हजारों अंदेशे उसके दिल में लरज रहे थे। वो बेहद गरीब घराने की लड़की थी, मगर आमिर एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। न जाने कैसे आमिर की माँ को फातिमा भा गई। शायद के वजह फातिमा का बेमिसाल हुस्न था या उसका सुगड़ापा कि आमिर की माँ ने पहली ही नज़र में फातिमा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज फातिमा आमिर की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। आमिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। फातिमा को यकीन न आ रहा था कि किस्मत यूं भी पलट सकती है। वो जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत न रखती थी, आज उसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी और बस आमिर को देखकर रह गई। तभी वो एकदम चौंक गई। आमिर कह रहा था, देखो फातिमा, तुम मेरी अम्मी की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों की जी जान से खिदमत करना और मेरी अम्मी के सामने कभी ज़ुबान मत चलाना, उनकी इज्जत करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। फातिमा मुस्कुरा दी। भला उसे क्या एतराज़ हो सकता था, वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बेहद खुशगवार था। आमिर सरशारी की सी कैफियत में फातिमा के हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। फातिमा भी किस्मत के पलटने पर बेहद हैरान थी। वो चंद दिन खुशियों के हिंडोले में झूलते हुए गुजरे और आमिर का नौकरी पर वापस जाने का वक्त आ गया। वो दुबई काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। फातिमा बेहद रंजीदा थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा आमिर चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर ये सब भी तो मेरे अपने हैं। आमिर की अम्मी का रवैया फातिमा के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से उससे मुखातिब होती थी, मगर फातिमा को एक चीज़ समझ ना आती थी कि जब भी आमिर कभी आसपास ना होता तो उसकी सास उसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती। फातिमा को लगा ये उसका वहम है। आमिर फातिमा से बहुत सारे वादे करके चला गया। वो अपने इस दिल के साथ तन्हा रह गई, मगर वो ना जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। आमिर की बड़ी बहन मारिया का रिश्ता तय हो रहा था। आए रोज उसके ससुराल वाले आए हुए होते। आज आमिर के जाने के बाद वो पहली दफा आ रहे थे। सुबह फातिमा अभी अपने कमरे में सो ही रही थी जब अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। उठ जाओ बीबी, कब तक नींदें पूरी करनी है, सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजारोगी क्या? मारिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों ने तो किसी तरह रहना है ना। जल्दी से किचन में आओ। फातिमा ने हैरानगी से उठ के देखा, ये उसकी सास थी। उसे उनके रवैये पर बेहद हैरत हुई, मगर उसने कुछ ना कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे। सास ने उसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मजे से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, अंडे तले, चाय बनाई
और फिर जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपनी नंद को हिलाया। उठो मारिया, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। मारिया जो गहरी नींद में थी, उसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे नाश्ता। अब सर मत खाओ और सोने दो। फातिमा शर्मिंदा सी होकर रह गई थी और खामोशी से उनके कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपनी सास को ढूंढा, वो ये देखकर हैरान रह गई। सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के तमाम अफराद 11 बजे के करीब जागे। मारिया ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व किया। उसकी नंदू ने हॉट पॉट से पराठे निकालकर खाना शुरू किए तो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। अम्मी ये क्या है, ठंडे यख हो रहे हैं, ये पराठे तो मुझसे चबाया ही नहीं जा रहा। मारिया दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी फातिमा के ससुर बोले, मुझे तो ताज़ा रोटी बनाकर दो, मुझसे तो ये बासी रोटी नहीं खाई जाती और ना ही मैंने कभी खाई है। एक एक करके तमाम अफराद शुरू हो गए। फातिमा खामोशी से उठी और सब के लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे मुसलसल चीखों पुकार करते रहे, मगर कोई उठकर उसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में फातिमा को मिलाकर कुल 18 अफराद थे। आमिर की बड़ी बहन शादीशुदा थी और अपने 5 बच्चों के साथ मैके में ही रहती थी। उसका मियाँ भी बैरून मुल्क काम करता था। आमिर के चचा चची, उनके बच्चे और सास ससुर, इतने अफराद का काम फातिमा के सर पर आन पड़ा। उनमें से कोई हिलकर मदद करवाने को तैयार न हुआ। फातिमा को हैरत होती कि इसके आने से पहले आखिर घर का काम कौन करता था। सफाई सुथराई के लिए एक काम वाली आया करती थी, मगर जैसे ही फातिमा ने घर वालों के कामों को अपने हाथों में लिया, सास ने काम वाली को छुट्टी कर दी और वो काम फातिमा से करवाने लगी। फातिमा सुबह अज़ानों के वक्त बेदार होती, सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि उसका पूरा दिन ही काम काज में गुजर जाता। शदीद गर्मियों के दिन थे। चूल्हे के आगे खड़े होकर वो सबकी पसंद के खाने बनाती। सब एसी वाले कमरे में लेटे बस फरमाइशें ही करते रहते। वो पका पका कर बेहाल हो जाती, सबको जाकर इतला देती। सब उसकी ज़ात पर एहसान धरते हुए एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। खाने के दौरान भी 50 दफ़ा फातिमा को उठाते। वो सबकी ज़रूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई फिल्म लगा लेता, कोई आपस में बातें करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। फातिमा बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने में लग जाती। इन्हीं दोनों फातिमा की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। सुबह उठती तो मतली सी उसका बुरा हाल होता। किचन में काम करने के दौरान कई दफ़ा वो उल्टियाँ करती। सास की जांचती हुई नजरों ने भांप लिया कि मामला कुछ और है, मगर उन्होंने फातिमा के सामने नाम तक ना लिया। एक रोज़ फातिमा की अम्मी इत्तेफाक से उससे मिलने आई तो फातिमा ने उनसे अपनी खराब तबीयत का जिक्र किया। वो चौंक गई और उसे लेकर करीबी लेडी डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने मुआयना किया तो खुशखबरी सुनाई कि फातिमा हामिला है। फातिमा तो हैरान ही रह गई। इतनी बड़ी खुशी उसकी जिंदगी में आ गई और उसे पता ही ना चला। इसी खुशगवार हैरत में डूबे हुए वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और खाने पीने का मशवरा दिया था। बकौल उसके फातिमा में खून की शदीद कमी थी। फातिमा की अम्मी ने घर आकर फातिमा की सास को बताया कि फातिमा हामिला है और डॉक्टर ने इसे आराम करने का मशवरा दिया है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख लें। फातिमा को सास ने बेहद खुशी का इजहार किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, ये तो मेरी बेटियों जैसी है, भला मैं इससे इस हालत में काम क्यों करवाऊंगी। मैं आज ही किसी काम वाली का बंदोबस्त करती हूँ। फातिमा की अम्मी मुतमिन होकर चली गई। फातिमा जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी, उसकी सास आ पहुंची। फातिमा, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय का बंदोबस्त करो और ज्यादा लेटने की जरूरत नहीं। इस हालत में काम काज करते रहना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे पूरे ससुराल में रहते हुए 10-10 बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा बच्चा नहीं पैदा कर रही कि बिस्तर से लगकर लेट गई हो। फातिमा हैरत से उनकी जानिब देखती रही मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करने लगी। उसके हामिला होने की खबर से
घर वालों को कोई फर्क ना पड़ा, उन्हें तो कामकाज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसलिए वो गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाए थे। फातिमा खराब तबीयत के बावजूद सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात जब आमिर का फोन आया तो उसने कोशिश की कि वो उसे बता दे कि घर में कामकाज की ज्यादती से वो परेशान रही है, लेकिन जैसे ही उसने आमिर को ये कहा कि उसकी बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करती, तो आमिर अचानक गुस्से में आ गया। मैं इतनी दूर बैठा तुम सब लोगों के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोगों के छोटी छोटी बातें बताकर मुझे परेशान करती हो। मेरी बहनें आज हैं, कल वो रुखसत होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लेती हो तो इसमें बुराई ही क्या है। आमिर की बात पर फातिमा हक्का बक्का रह गई, जिसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था। उन कामों में वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मसरूफ रहती थी। उसने जान लिया कि आमिर को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। सास और ननदों का रवैया बद से बदतरीन होता जा रहा था। वह उसे बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह बर्ताव करते। फातिमा को अब समझ आ रही थी कि वो एक गरीब घराने से लड़की क्यों ब्याह कर लाए हैं। उन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। फातिमा कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। आमिर की शादीशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी निकरें भी खुद न धो सकती, वो भी लाकर फातिमा के हवाले कर देती। इन्हें धो दो फातिमा। कपड़े धो धो कर हलकान हो जाती, मशीन बंद करती, अंदर जाकर बैठती तो साथ को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। फातिमा को 2 मिनट भी बैठने न देती और किचन में भेज देती। रात जिस वक्त थक हार कर वो अपने कमरे में जाती तो उसके एक एक जोड़ में दर्द हो रहा होता। इसी दौरान उसे ख्याल ही न रहता कि उसने आमिर से फोन पर बात करनी है। फोन उठाती तो आमिर की कई कई मिस कॉल आई हुई होती। वो उसे कॉल बैक करती तो वो फोन उठाकर शदीद गुस्सा करता। तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात कर लो। मैं तुम्हारे आराम की खातिर ही यहाँ परदेश में ख्वार हो रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं। वो गुस्से में फातिमा को सुनाने लग जाता। फातिमा दोनों जानिब से पिस रही थी। उसे लग रहा था कि शादी करके उसने कोई तोक अपने गले में डाल लिया है। शोहर के साथ मुनासिब वक्त न गुजारने की वजह से उन दोनों के दरमियान बहुत फासला था। इसी फासले का फातिमा की सास खूब फायदा उठाती थी। आमिर को फोन कर करके झूठी सच्ची बातें बना के फातिमा के खिलाफ करती, जिन्हें वो सच मान लेता। वो शरीफ लड़का था, फातिमा से इस चीज की बस वर्ष तो ना करता, लेकिन दिल ही दिल में फातिमा से शिकवा जरूर करता। एक रोज फातिमा के साथ ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी जब बाहर से उनकी छोटी बेटी मारिया अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। अम्मी ये देखें, पूरे 50,000 बिल आया है बिजली का। अगर भाई को पता चला तो वो सख्त गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते वक्त कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए रकम जमा करनी है, इसलिए हम अपने अखराजात जरा कम करें। मारिया की बात पर अम्मा चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाइयां वाज़ेह नजर आ रही थी। तभी अचानक उनके जहन में एक ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने मारिया की जानिब देखा और कहने लगी, जरा आमिर को फोन मिला कर देना। मारिया ना समझते वाले अंदाज में मोबाइल निकाल कर आमिर को कॉल लगा दी। जैसे ही आमिर ने फोन उठाया, अम्मा शुरू हो गई, हाय मेरा मासूम बच्चा, परदेश में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई सिला नहीं। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वो रुपए रुपए की कदर करेगी, मगर फातिमा तो इस कदर फजूल खर्च है कि ये तो तुम्हें कंगाल कर कर छोड़ेगी। आमिर को कुछ समझ न आ रहा था कि अम्मा क्या कह रही हैं। तभी उसने कहा, अम्मा हुआ क्या है, बताएं तो सही। क्या कर लिया फातिमा ने? अम्मा ने मुस्कुराकर मारिया को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी लगाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं हामला हूँ, मुझे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज्यादा लगती है। उसकी हालत की वजह से मैं भी सख्ती नहीं करती, मगर हकीकत तो ये है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से बिजली का 50,000 बिल आ गया है। तुम्हारे अब्बू के पास तो पैसे ही नहीं, तुम ही को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल रकम सुनते ही
आमिर के 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन वह अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में फातिमा के खिलाफ एक गिरा सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में फातिमा के सिवा तमाम अफराद सो रहे थे, तो बड़ी नंद के ससुराल वाले आदम के फातिमा ने जाके सबको उठाया। तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ गए, लेकिन सभी के मूड खराब थे। मारिया के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी फातिमा की ही शामत आई जब सास ने उसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले मारिया के ससुराल वालों के लिए शानदार हलवा पूरी बनाओ। उस रोज फातिमा को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो खामोशी से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूड़ियाँ बनाने लगी। शदीद गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए तमाम अफराद किचन की जानिब दौड़े। वहाँ फातिमा जमीन पर बेहाल पड़ी थी। उसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। फातिमा की सांस के होशान खता हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब आमिर को पता चलेगा कि फातिमा का अमल ज़ाया हो गया है, तो वह शदीद गुस्सा करेगा। उन्हें फातिमा को अस्पताल ले जाने से ज़्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की फिक्र थी। मारिया के होने वाली सास ने शोर मचाकर फातिमा को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। फातिमा के घर वाले आए तो फातिमा ने उन्हें कोई बात न बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए हमल ज़ाया हो गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थीं। घर वाले तो चले गए, तो फातिमा की सास ने एक बार फिर उसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई है। फातिमा को शदीद तकलीफ थी, मगर उसके बावजूद वो हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका शौहर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। फातिमा की सास ने आमिर को फ़ोन करके इतला दी थी कि फातिमा अभी बच्चे की पैदाइश नहीं चाहती, इसलिए जाकर अबॉर्शन करवा आई है। आमिर का फ़ोन कॉल उठा और उसका दिल चाहा अभी और इसी वक्त जाकर फातिमा का गला घोंट दे। उसने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया। फातिमा की सास मुतमिन हो गई कि आमिर को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी जानिब आमिर ने अपनी उसी रोज़ की टिकट करवा ली थी। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन पाकिस्तान आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही फातिमा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। बगैर किसी इत्तला दिए कड़कती हुई दोपहर में जिस वक्त वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, खाना पकने की खुशबू उसकी नाक से टकराई। कितनी शदीद गर्मी में बेचारी माँ किचन में काम कर रही है और फातिमा अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वो इस लायक ही नहीं कि उसे अपनी ज़िंदगी में रखूं। आज ही उसे तलाक देकर फारिग कर दूंगा। इस औरत ने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, उसे मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई हक नहीं। शदीद गुस्से में ये सोचता हुआ आमिर जिस वक्त किचन में दाखिल हुआ, तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ही फातिमा खड़ी खाना पका रही थी। उसने दोनों चूल्हों पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसका लिबास पसीने में भीगा हुआ था। उसे याद आया, अम्मा ने उसे बताया था कि कल ही फातिमा ने अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्जी से अबॉर्शन के अगले ही रोज़ वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती, जैसे उसे शदीद तकलीफ थी। कभी माथे से पसीना साफ करती। उसने एक परात में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था, शायद अभी उसे आटा गूंदना था, यकीनन फिर रोटी भी बनानी होगी। आमिर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए वो अंदर बढ़ गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। आमिर ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर नीम अंधेरा था। घर के तमाम अफराद उस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी फातिमा की सास को लगा फातिमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही जोर से आवाज़ लगाई, महारानी साहिबा, खाना पकाकर कितनी बार कहा है
कि जब खाना तैयार हो जाए तभी आकर आवाज लगाया करो। मेरी बच्चियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम मौके सुनती ही नहीं। अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम शोर मचा दोगी। ये कल ही मेरा बच्चा ज़ाया हुआ है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो बीबी सुन लो, तुम्हें ब्याह कर ही इसीलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के काम काज करवाऊँ, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक आला खानदान का रिश्ता मौजूद था। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ, उसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को मारिया के ससुराल वालों ने आना है, उनके लिए कम से कम 3-4 डिशें बनानी है। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर सामने मत रख देना। फातिमा की सास अपने ही ख्याल में बोलती चली गई। ये जाने बगैर के दरवाजे में खड़े हुए आमिर के ऊपर तो गोया पहाड़ ही टूट पड़े थे। फातिमा की सास कहकर दोबारा से सो गई। आमिर ने नजर दौड़ाई। घर के तमाम अफराद इंतहाई सुकून से लेटे हुए थे। सिर्फ एक फातिमा ही थी जो इस शदीद चिलचिलाती हुई गर्मी में किचन में इन सब के लिए खाने का बंदोबस्त कर रही थी। वो जान गया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ क्या सलूक किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ खामोशी से पलट गया। किचन में फातिमा अभी तक खाना पका रही थी। आमिर ने उसके करीब जाकर देखा। वो पसीने से भीगी हुई थी और हौले हौले लरज रही थी। कल ही उसका हमल गया हुआ था और आज वो 18 अफराद का खाना पका रही थी। आमिर का दिल इस ज्यादती पर दुख कर रह गया। उसने फातिमा को पुकारा। वो चौंक कर पलटी। उसकी आंखें आंसू से भीगी हुई थी। आमिर ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो फातिमा, मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतर गई है। अपनी तैयारी कर लो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ जाओगी। इसके आंसू साफ करता हुआ आमिर कह रहा था और फातिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उस पर इस तरह भी मेहरबान हो सकती है।